स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है और आप भी आंसर लगाइएगा। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वो है समाज सेवा, सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास, अच्छा नागरिक बनाना या स्वतंत्र बनाना। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो समाज से जुड़ा है, ये सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसी कारण से शिक्षा जो है सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है ताकि समायोजन की योग्यता का विकास किया जा सके। प्रश्न है इसमें, अनुकूलन का अर्थ है स्वयं के साथ समायोजन, आवास, संशोधन या ऑप्शन डी है पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। तो देखिए इसमें अनुकूलन का अर्थ है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। ऑप्शन डी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अनुकूलन का अर्थ ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इसमें, अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है कक्षा के छात्रों की संख्या पर, व्यक्तिगत छात्र पर, सीखने पर या व्यक्तित्व पर। अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है। देखिए आप भी जो है एक बार आंसर लगाइएगा मन में कि आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। अनुकूलन की योग्यता किस पर आधारित होगी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत छात्र पर। व्यक्तिगत छात्र पर निर्भर होगी, आधारित होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन शैली है, समाज में रहने का ढंग है, वो अलग अलग होता है। तो अनुकूलन की योग्यता उसी के आधार पर निर्धारित होगा, मतलब व्यक्तिगत छात्र पर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL है औपचारिक शिक्षा का भारतीय संगठन, शिक्षक संघ का एक मंच, दूरवर्ती शिक्षा का अंतर सरकारी संगठन या शैक्षिक अनुसंधान का एक जर्नल। तो देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग दूरवर्ती शिक्षा का अंतर सरकारी संगठन है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। प्रश्न है देखिए, NCTE है शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन या शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। NCTE। तो देखिए ये है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। हिंदी में इसे बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और इससे प्रश्न बनता है दोस्तों, NCERT है, SCERT है, NCTE है, जिनसे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। NCERT, NCTE, SCERT या NCFTE। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, NCERT। फुल फॉर्म भी अंग्रेजी में पूछा जाता है, कमेंट में ज़रूर फुल फॉर्म आप लिख कर बताइएगा। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? स्थापना दिवस भी पूछा जाता है, 1961 है। ये हमने कई बार कराया है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता है यदि वह है अच्छा श्रोता, गहन निरीक्षक, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील या ये सभी। एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता कब रहेगा? जब वो अच्छा श्रोता रहेगा, गहन निरीक्षक रहेगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला संवेदनशील रहेगा या उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर उत्तम परामर्शदाता है तो ये सभी उनके लिए आवश्यक है। एक शिक्षक का गुण होना जरूरी है कि वो अच्छा श्रोता हो, सुनने की शक्ति हो उसमें अच्छा, गहन अध्ययन करने वाला हो, निरीक्षक भी हो, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील हो। तो उपरोक्त सभी मतलब ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? बताइए दोस्तों, 1945, 1947, 1953 या 1956 नियम के अधिनियम के अधीन। राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की स्थापना जो है
ये हुआ था 1956 के अधीन। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? आईसीटी संसाधनों के उपयोग का अधिगम, अंतर्दृष्टि प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, सामुदायिक संघ कार्यक्रम या विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीटी संसाधनों के उपयोग का अधिनियम। आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो भी है इसमें गुणवत्ता सुधार के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है, आईसीटी। प्रश्न है इसमें अगला, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? रूसो का, मौर्य मॉन्टेसरी का, मैकडूगल का या टीपी नन का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है आपका, तो ये जो है विचार था टीपी नन का। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए इसे। अगला प्रश्न, शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकता है? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर या उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर? तो देखिए स्व अनुशासन की भावना वो पैदा कर सकता है अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, याद रखिएगा। कठोर अनुशासन नहीं अपनाना है, जिम्मेदारी से नेतृत्व की भावना बढ़ती है, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देना ये भी नहीं है। सबसे उचित ऑप्शन है ऑप्शन डी। अनुशासन में रहने के अगर आप लाभ बता देंगे तो हो सकता है स्व अनुशासन की भावना विकसित हो जाए। अगला प्रश्न, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। जो 62 नंबर प्रश्न है सभी छात्री इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मुक MOOC का मतलब है, देखिए तो इसका है मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। ये उस समय आपके प्री बीएड और प्री डेट में पूछा गया प्रश्न है, खासकर प्री डेट में पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा, मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जनरल है, जर्नल है, तो देखिए ये क्या है? एक पत्रिका जो किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा प्रश्न पूछा गया था प्री डीएड में। शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर, प्रबंधन के प्रति निष्ठा पर, विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर, उपरोक्त सभी पर। शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है, तो देखिए ये निर्भर होती है कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए इसका हम सीधा राइट आंसर बताते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं और आप नए स्टूडेंट होंगे तो आप जान लीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्नों को आप शांतिपूर्वक सुनेंगे, आप टीचर होने के नाते उनके बालकों के जो छात्र हैं उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे, फिर उनके प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं लाता है, होमवर्क करके नहीं लाता है, तो शिक्षक उसे दंडित करेगा, गृह कार्य को दोबारा करने को कहेगा, यह जानकारी प्राप्त करेगा कि उसने किस कारण से गृह कार्य नहीं किया है, या गृह कार्य करने में उसका मदद करेगा, या उसे परीक्षा से अनुत्तीर्ण कर देगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसने गृह कार्य किस कारण से नहीं किया है तथा उसके गृह कार्य करने में आप मदद करेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न है अगला, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण शिक्षक के अनुसार हो, बालक केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से संपूर्ण कराने के लिए हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा बालक केंद्रित हो, मतलब छात्र केंद्रित हो। दोस्तों जो भी कक्षा शिक्षण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावना है कि ड्रॉप आउट हो जाए, कक्षा में भाग ले, जवाब न दे, चुप रहे? बताइए। तो देखिए अनुकूलनीय जो छात्र है, अनुकूल है कक्षा के लिए जो भी छात्र, तो कक्षा में भाग लें। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है,
क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल सही है, हाँ होना चाहिए, अनुकूल रहेंगे तभी ही पढ़ा पाएंगे। प्रश्न है, छात्र खाली स्थान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है, सीखकर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर या घर पर रहकर। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। 7-1 मतलब 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को खाली स्थान किया जाना चाहिए, हतोत्साहित, तटस्थता पूर्वक लें, ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहित करें। तो देखिए प्रोत्साहित ही करेंगे, हम सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। बताइए, अगर कोई भी छात्र लगातार लापरवाही कर रहा है तो शिक्षक क्या उसे नज़रअंदाज करें? तो नज़रअंदाज नहीं करना है, दंडित नहीं करना है, सहकर्मियों से चर्चा नहीं करनी है, आपको करना है उनके माता पिता से चर्चा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अभिभावकों से चर्चा। विषय आत्मबोधन परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण, व्यक्तित्व सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए विषय आत्मबोधन परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्री डेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और हो सकता है इस बार बहुत से प्रश्न रिपीट हो शिक्षण अभिरुचि का, पुराने जितने भी वर्ष हैं उनका। तो ऑप्शन सी जो है प्रक्षेपी परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। ये हमने पहले भी कराया हुआ है ये प्रश्न। स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्रक अभिकरण मतलब नोडल अभिकरण है, एनसीटी, आरएमसी, एनआईओएस या एससीईआरटी। तो देखिए एससीईआरटी है, ये राज्य स्तर का है, एनसीईआरटी केंद्र का है और एससीईआरटी राज्य का है, स्टेट का। शिक्षक द्वारा दी जाने वाली प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया का एक भाग है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया का एक भाग है। तो देखिए नियोजन संबंधी कार्य, नियोजित करना, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। नियोजन मतलब यहाँ पर अंग्रेजी में इसे हम प्लानिंग बोलते हैं, याद रखेगा, प्लानिंग। प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया का एक भाग जो है प्लानिंग करना है, तभी आप जो है विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस। सेमिनार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की सम्मुख सभा को ही हम सेमिनार बोलते हैं। आसान सा है, आपको पता ही होगा, सेमिनार शब्द आपने सुना ही होगा। संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या करेंगे आप? तो देखिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं। मतलब जो संकोच करते हैं सामने आने में, जो बोल नहीं पाते, उनको अवसर देंगे कि वो जो विषय में जानते हैं उनको वो बोले, लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार से वो ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे क्योंकि केवल वही जानते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी छात्र गृह कार्य करने में अभिरुचि ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य हो। तो गृह कार्य हो आपके छात्रों की योग्यता के अनुसार, ये भी हमने कराया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट का अलग अलग स्तर होता है, योग्यता अलग होता है, तो होमवर्क भी अलग अलग ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड में होमवर्क लिख दिए और जितने भी स्टूडेंट कक्षा के सभी को बोल दिए कि सब होमवर्क करके लाएं, ऐसा नहीं, सभी स्टूडेंट के स्तर का अलग अलग होमवर्क होना चाहिए। वीडियो का लास्ट प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक होगा। तो एक अच्छा शिक्षक जो है छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देगा, सभी क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, जितने भी विकास है सभी में एक अच्छा शिक्षक जो है जोर देगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था शिक्षण अभिरुचि का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर आप CGTET दिलाएंगे, CTET दिलाएंगे, उसमें भी ये काम आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।